हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए विशेष खास तथा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के कुछ बड़े बदलावों के बारे में, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1150 रुपये का जो पेमेंट है वो किन किन पेंशनधारियों को 2025 के अंतर्गत भी मिलेगा, और साथ ही 1250 रुपये का जो पेमेंट है वो किन किन पेंशनधारियों के खाते में मई के महीने से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। और साथियों 1500 या फिर 2200 रुपये की वृद्धि कौन कौन से पेंशनधारियों के लिए की जाएगी वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा यदि आप लोग की अभी तक बकाया पेंशन नहीं आई है, जो कि मार्च के महीने की और अप्रैल के महीने की है, या फिर फरवरी के महीने की भी पेंशन नहीं आई है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उस पेंशन के बारे में भी सटीक जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी बकाया पेंशन कब आएगी। इसके अलावा साथियों आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मई के महीने का जो पेमेंट है उसका बिल जनरेट हो चुका है, तो कौन कौन से पेंशनधारियों के मई के महीने का बिल जनरेट हुआ है वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धा कैंडिडेट इसका लाभ उठाते हैं, विधवा कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट, और साथियों चौथी जो श्रेणी है वो है कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना वाले। तो साथियों आप लोगों के लिए कितना कितना अमाउंट मिलता है और कब कब मिलता है, एक डिटेल आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जो कि साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऑफिशियली वेब पोर्टल से ली गई सूचना के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं, जिसमें साथियों 2025 के अंतर्गत मई के महीने से कुछ बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग ये आपको अपडेट मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि राजस्थान पेंशन योजना के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी के पेंशनधारी को कितना अमाउंट मिलता है। देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आप लोगों के लिए 4800 रुपये तो आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आपकी 4800 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए, तभी आप लोगों के लिए इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। साथ में 55 वर्ष या फिर 58 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, जिसमें 55 वर्ष की आयु महिला की और 58 वर्ष की जो आयु है वो पुरुष की होनी चाहिए, जिसमें साथियों आप लोगों के लिए 1150 रुपये का अमाउंट मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? आप लोगों की वृद्धा पेंशन योजना के तहत। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अब इस 1150 रुपये की अमाउंट को 1250 रुपये कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग और भी देखिएगा, यहाँ पर एक श्रेणी और है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, और साथ ही मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत साथियों आप लोग इनकी पात्रता देख सकते हैं। विशेष योगदान में 40% तक यदि आप लोग विकलांग हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलता है, और एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष या फिर इससे अधिक की आयु की जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, पर परित्यक्ता महिला है, उन सभी के लिए इसका लाभ मिलता है। लेकिन आप लोगों का जो इसमें आय प्रमाण पत्र है उसमें आपकी आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपकी आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए पात्रता 55 वर्ष और 58 वर्ष रखी गई है। लेकिन लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए अमाउंट कितना मिलता है वो देखिएगा। देखिए साथियों, जो हमारे एकल नारी सम्मान पेंशन की लाभार्थी हैं, यदि आपकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच में तो आपको 1150 मिलते होंगे, और यदि आपकी 75 वर्ष से अधिक है तो आपको 1500 मिलते होंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी 18 से 75 वर्ष से अधिक है तो अब आपको मई के महीने से 1150 रुपये का अमाउंट मिलेगा। सॉरी, 1150 का नहीं, 1250 रुपये का। और हमारे वृद्धा कैंडिडेटों के लिए भी 1150 के स्थान पर 1250। लेकिन जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक के, जिनको 1500 रुपये मिलता है, उनके अमाउंट में यहाँ पर वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 वर्ष से कम उम्र होने पर 1150 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 1250 रुपये। लेकिन याद रखना, ये आपको सिर्फ दिव्यांग की परिस्थिति में मिलेंगे। लेकिन अब आप लोग ये भी जान लीजिएगा, यदि आपकी आयु 75 वर्ष से कम है तो आपको मई के महीने से 1250 मिलेंगे, और यदि आपकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तो आपको मई के महीने से 1250 के स्थान पर 1450 रुपये का अमाउंट मिलेगा। जी हाँ साथियों, आप दोनों के अमाउंट में यहाँ पर वृद्धि की गई है। लेकिन जो हमारे कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति जिनको 2500 रुपये पेमेंट मिलता है, उनके यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है। और सिलोकिसिस की बीमारी से पीड़ित जो व्यक्ति है उनको यहाँ पर 1500 रुपये का अमाउंट मिलता है। आप लोग की भी यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो कृषक वृद्धजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 1150 के स्थान पर 1250 रुपये का अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर साथियों कुछ एक डिटेल यहाँ पर दे रखी थी, वो मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। अब राष्ट्रीय यानी कि सेंटर से जो आपको पेंशन मिलती है उसका लाभ आप लोग देख लीजिएगा कैसे मिलता है। देखिए, जो हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए,
तभी आप लोग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होने पर 1150 रुपये का अमाउंट मिलेगा। लेकिन साथियों इसमें 1250 नहीं किए जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपको सेंटर की तरफ से मिलते हैं। 1250 तो आपको राजस्थान सरकार की तरफ से किए गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की, यदि आप एक सेंटर के लाभार्थी यानी कि सेंटर पेंशन योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको 40 वर्ष या फिर उससे अधिक की उम्र होने पर 1150 रुपये और 75 वर्ष से अधिक की उम्र होने पर आपको 1500 रुपये का पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों ये आप लोग की एकल नारी विधवा पेंशन योजना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो आपकी उम्र 18 वर्ष या फिर 75 वर्ष के बीच में यदि है तो आपको 1150 रुपये और 75 वर्ष से यदि अधिक है तो आपको 1250 रुपये। लेकिन आप लोग ध्यान में रखना, यदि आप सेंटर के लाभार्थी तो आपको इसमें 1150 से 1250 नहीं किए जाएंगे और 1250 के स्थान पर 1450 नहीं किए जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये सिर्फ हमारे राजस्थान के पेंशन लाभार्थियों के लिए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की बकाया पेंशन की। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे कुछ पेंशन लाभार्थी है जिनकी यहाँ पर पेंशन में मई का महीने का जो बिल है ना वो भी जनरेट हो चुका है। तो साथियों आप लोग इनका पीपीओ नंबर चेकआउट कर सकते हैं, 854 इनका पीपीओ लास्ट में आता है। और दोस्तों ये एक वृद्धा कैंडिडेट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों इनको फरवरी का अमाउंट जो है 31 मार्च को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मार्च का अमाउंट इनका अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन बिल जनरेट हो चुका है। अप्रैल का भी बिल जनरेट हो चुका है और 1 तारीख को इनका मई के महीने का भी बिल जनरेट हो चुका है। यानी कि साथियों ये जो मई का महीना चलेगा ना साथियों अगला, दोस्तों इसमें इन मई के लिए कम से कम 3 अमाउंट या फिर कम से कम 2 बार तो इसकी पेंशन का ट्रांसफ़र किया जाएगा मई के महीने में। और साथियों इनके लिए पेंशन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा 15 मई के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था कि 15 मई के बाद या फिर 15 अप्रैल यानी कि जो मध्य महीना आता है उसके बाद आपकी पेंशन ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है और मध्य महीने से लेकर के महीने के लास्ट तारीख तक आपकी पेंशन ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके अलावा यदि आप लोग का भी मई के महीने का बिल जनरेट हो चुका है तो आपका भी साथियों मई के महीने में कम से कम 2 अमाउंट जरूर ट्रांसफ़र होंगे। इसके अलावा आप लोग और चेकआउट कर सकते हैं, एक हमारे पेंशन लाभार्थी और हैं जिनको 28 अप्रैल को पेमेंट आया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग का जो अप्रैल का अंतिम महीना चलेगा यानी कि अंतिम जो दिन चलेंगे अप्रैल के महीने के, उनमें आपको पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हमारे बहुत सारे पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में हुआ है दोस्तों, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे जिनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। इसके अलावा एक और पेंशन लाभार्थी है, इनका भी 28 अप्रैल को पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ था। परंतु साथियों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अब की बार जो मई का महीना आया है साथियों, इस मई के महीने से जो आपका फरवरी का बजट आया था वो अब लागू हो चुका है और आप लोगों के लिए 1250 रुपये के अमाउंट के हिसाब से पेमेंट आएगा। तो साथियों हमारे जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं उन सभी के लिए मई के महीने में उनकी बकाया पेंशन का ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप लोग की जो पेंशन है वो 15 मई से आना शुरू हो जाएगी। हालांकि जिन लोगों की फरवरी से पेमेंट बकाया चल रही है उन सभी के लिए मई के पहले सप्ताह से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा और कुछ लोगों का तो आना भी शुरू हो चुका है। उनका प्रमाण मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों के लिए जो अपडेट मुझे देनी थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। इसके अलावा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।